नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वह धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये वक्री शनि का प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार से रहने वाला है। ये शनिदेव आपके लिए क्या बदलाव देने वाले हैं। अब धनु राशि के जो स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बनते हैं। धनु के राशि के स्वामी कौन है? गुरुदेव है। और शनिदेव और गुरुदेव आपस में मित्र नहीं है। शनि तो आदर करते हैं लेकिन गुरु इनको अपना मित्र नहीं मानते। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वक्री शनि की, ये आपकी राशि के मुताबिक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ये तीसरे भाव में आपके राशि से चल रहे हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है, जो वीडियो है आपके लिए वक्री ग्रह की दी जा रही हैं। वक्री ग्रह के बारे में जो बताया जा रहा है ये राशि पर आधारित है और इसको आप लगन राशि से भी देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये ग्रह जो आपकी राशि में चल रहा है शनि, ये आपको क्या प्रभाव देगा, इसके क्या कारकत्व हैं, ये कहाँ कहाँ के प्रभाव देगा और ये कब प्रभाव देता है अपना, इसी बात को पहले समझना होगा। तो हम ये समझते हैं क्या लगन के अनुसार या राशि के आधार पर शनि देव आपके पत्रिका में योग कारक हैं या नहीं है। तो मित्रों, केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी होता है वो ग्रह योग कारक होता है और ये आपकी राशि के मुताबिक दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में चल रहे हैं। तो दूसरा भाव आपके होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का। तीसरे भाव में चल रहे हैं तो तीसरा भाव जो होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है, नौकर चाकरों का होता है, आपके हॉबी का होता है और आपको खेल खिलाड़ी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, दूरसंचार का होता है। ये सब हम थर्ड भाव से देखते हैं। तो वहाँ का फल प्रभाव देंगे। दूसरे भाव का फिर वक्री ग्रह अपने से पीछे वाला जो ग्रह भाव होता है उसका भी फल देता है। इनकी दोनों राशियाँ है ना, वहाँ 12वें 11वें अपने से 12वां भाव अर्थात दूसरा भाव और तीसरा भाव, इनका रिजल्ट देंगे। कार पुरुष की राशि में ये 10वें और 11वें भाव के स्वामी माने जाते हैं तो वहाँ का भी फल देंगे, उसको नहीं भूलना चाहिए। जहाँ बैठते हैं उस भाव का फल देते हैं, जहाँ देखते हैं उस भाव का फल देते हैं। तो ये ग्रह कब फल देता है अपना? जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जब आती हैं तो ग्रह अपना प्रभाव देता है और गोचर में तो वो प्रभाव देता ही है। अब शनि को क्यों समझते हैं? शनि को इसलिए समझा जा रहा है कि शनि सूर्य का चक्कर जो लगाते हैं, जो परिभ्रमण करते हैं, उसका जो परिक्रमा करते हैं वो 30 वर्ष में करते हैं। तो 12 राशि हैं, एक राशि पर ये 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। तो कोई खतरनाक व्यक्ति आपके घर में आके बैठ जाए तो आप क्या चाहेंगे कि ये जल्दी से जाए यहाँ से, क्योंकि इनका जो नैसर्गिक स्वभाव बताया गया है शास्त्रों में वो अशुभ बताया गया, पापी बताया गया है। ये पापी ग्रह कहेंगे, अशुभ ग्रह कहेंगे। इस प्रकार से शनि को देखना चाहिए। अब ये 29 जून 2024 में जब ये रेट्रोगेट हुए थे, ये 25 डिग्री पर चल रहे थे
और 25 डिग्री 5 डिग्री के बीच में या 6 डिग्री के बीच में जब ग्रह होता है तो वृद्धावस्था में होता है 30 डिग्री के नजदीक जाकर। 0 से 6 डिग्री तक ही बाल्यावस्था होती है। तो इनकी स्थिति उस समय 25 डिग्री पर होने के कारण ये वृद्धावस्था में थे, तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। अपनी अवस्था में 25% रिजल्ट देते हैं। और बुढ़ापे में तो आप समझते हो कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे में क्या कर सकता है। ऐसी ग्रह का बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था होती है, उसमें ग्रह जो है ज़्यादा फल नहीं दे पाता। लेकिन समझदारी उसके अंदर होती है, गुणवत्ता उसके अंदर होती है, लेकिन काम करने की क्षमता कम होती है, करवाने की क्षमता ज़्यादा होती है, बताने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब इस समय 1 सितंबर 2024 से ये 21 डिग्री पर आ चुके हैं और ये बकरी हो रहे पीछे को आ रहे हैं। 25 से अब कहाँ आ गए हैं, पीछे हटते हुए 21 डिग्री पर आएगा। तो सितंबर में ये करीब 50% आपको रिजल्ट देंगे और अक्टूबर और नवंबर में ये पूर्ण फल देंगे, 100% रिजल्ट देंगे। कि 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था बताई गई है ग्रह की और 6 से 12 तक उसकी कुमारावस्था बताई गई है और 12 से 18 वर्ष में प्रौढ़ावस्था या युवा अवस्था जिसको हम कहते हैं वो उसकी होती है। तो युवा अवस्था में तो व्यक्ति अपने जीवन के सारे कार्य कर लेता है, मेहनत और परिश्रम करके वह मकान बना लेगा, बच्चों को पढ़ाना है बच्चों को पढ़ा लेगा, घर बनाना है घर बना लेगा। अपनी उन्नति तरक्की युवा अवस्था में ही व्यक्ति कर पाता है। तो ये इसलिए 100% इस समय रिजल्ट देने वाले हैं। अब ये देखते हैं कि आपकी पत्रिका की आपकी लगन के आधार पर या राशि के आधार पर ये कारक हैं या नहीं है। तो ये कारक नहीं कहेंगे। तीसरे और दूसरे भाव का पाप ग्रह कारक नहीं होता, लेकिन ये रेट्रोगेट चल रहे, बकरी चल रहे। तो शास्त्र में कहा गया है कि बकरी ग्रह विपरीत फल देते हैं। इस प्रकार से अब इनका फल आप धनु राशि वाले जातकों के लिए अच्छा मिलने वाला है, श्रेष्ठ होगा। लेकिन बुरे प्रभाव तो होंगे दृष्टि से। दृष्टि हमेशा क्रूर ग्रह की या पापी ग्रह की दृष्टियां जो होती हैं वो अशुभ ही मानी जाती है। तो तीसरे भाव में बैठ करके आपके लिए क्या देंगे? आपके लिए ये तीसरे भाव के जो कार्यकर्ता उनको देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ मधुरता बनी रहेगी। अब तक आपकी समस्या रही होंगी, भाई बहनों के साथ समस्या रही होंगी, यात्रा करी होगी, उसमें लाभ नहीं मिला होगा रेट्रोगेट होने से पहले। अब धीरे धीरे आपकी पोजीशन अच्छी होती जा रही हो, आप देख पा रहे हो कि अब मेरा कुछ अच्छा होता जा रहा है। ये शनि देव आपके लिए देंगे। आपकी यात्राओं से लाभ नहीं मिला, नौकर चाकरों से लाभ नहीं मिला, आपके पास जो इल्म था, जो आपके पास कलाकारी थी, जो आपके पास हुनर था, उससे भी आपको लाभ नहीं मिला और स्ट्रगल करनी पड़ी। आपके नौकर चाकर आपको छोड़ करके भागे, परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने परिश्रम मेहनत बहुत की लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल पाया। अब मित्रों आपके लिए ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। भाई बहनों के साथ जो मनमुटाव था वो दूर होगा, छोटे भाई बहनों के साथ। और आपके जो किसी भी खेल कूद के आप खिलाड़ी हैं या जो आपके अंदर हुनर है वो आपका आगे बढ़ेगा। यात्राएं करेंगे तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। नौकर चाकर आपका सहयोग करेंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपके मान सम्मान और आपके नाम को भी बढ़ाएंगे। अब मित्रों यहाँ से तीसरी दृष्टि जो जाती है वो पंचम भाव पर जाती है। पांचवा भाव क्या होता है? पांचवा भाव होता है शिक्षा का, ज्ञान विवेक का, संतान का, लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का, जुआ सट्टे का, इच्छाओं का। तो इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी,
पूर्ति 11वें भाव से होती है, इच्छाएं यहाँ से बढ़ती हैं पंचम भाव से। लव रिलेशनों में आपके में थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, जब आर्गूमेंट करेंगे तो आपका जो लव रिलेशन है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, उसमें दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश उसमें आपके में अवरोध पैदा होगा, क्योंकि ये डिले का कारक कहा गया है। सबसे ज़्यादा धीरे चलने वाला ग्रह शनि है, इसको डिले का कारक कहा गया है, न्याय का कारक कहा गया है, दंडाधिकारी कहा गया है। आप कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, या जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी आएगी। आपने अब तक 100% की कोशिश की कि मैं 100% लाऊंगा, मैं अपने मार्क्स इतने जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे इतना लाभ होगा, लेकिन 25% ही हुआ। मेहनत बहुत की, परेशानी आपने खूब उठाई, लेकिन आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब ये दिक्कतें आपको बनी रहेंगी। अब यहाँ से जो 7वीं दृष्टि जाती है वो आपके भाग्य भाव पर जाती है। तो धार्मिक यात्राएं आपने की, आप चाह रहे थे कि मैं कोई सामाजिक कार्य करूं, कहीं नलका लगाऊं, या मैं कोई ऐसा काम करूं जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, मंदिर की स्थापना करवाऊं या मंदिर में कुछ सहयोग करूं, धर्म स्थानों पर जाऊं, गुरुओं का सम्मान करूं, उनका आदर करूं, लेकिन उसमें दिक्कत रही, आपके में अनमन रही, परेशानी रही। गुरु और गुरु जैसे लोगों के साथ या पिता पिता जैसे लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ आपके तालमेल में कमी रहेगी। भाग्य में गिरावट आएगी। जो आप चाह रहे हो कि मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े, उसमें कमी रहेगी, क्योंकि ये आपके लिए देंगे लेकिन बहुत देरी से दे पाएंगे। यदि समय पर कोई काम न किया जाए तो उसका जो आनंद होता है फिर दूसरे ही लोग उठा लेते हैं, वो व्यक्ति स्वयं नहीं उठा पाता। ऐसा करने वाला है इसे। चाह रहे हैं आप मुझे आनंद प्राप्त हो, लेकिन आलस बस, परेशानी बस, अड़चनों के कारण वो आनंद आपको नहीं मिल पाता। 10वीं दृष्टि जो जाएगी 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव होता है खर्चे का, व्यय का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का, हॉस्पिटल का। तो जो आपका खर्चा होगा वो एक योजनाबद्ध कर पाएंगे आप। भाइयों के ऊपर हो सकता है, एजुकेशन के ऊपर हो सकता है, धार्मिक कार्यों के ऊपर हो सकता है। तो आप अब सोच समझ करके खर्चा करेंगे, क्योंकि बुद्धि विवेक ज्ञान आपका अच्छा काम करेगा। पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं। दोनों भाव आपके मानसिकता को, अच्छी मानसिकता को दर्शाते हैं। किसी के साथ शत्रुता या कुछ मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा किसी कारण से हो गया, कोई ग्रह दूसरे का भी प्रभाव आ गया, तो आपका पैसा हॉस्पिटलाइज होने पर या कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है। इस प्रकार से ये शनि का जो गोचर है आपके लिए, जाते जाते जो हमने टाइटल में लिखा है, अर्थात 15 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे और 15 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी हो जाएंगे, उस समय हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक आपको बता रहे हैं आज बकरी के बाद में, फिर मार्गी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये प्रभाव आपको देखना होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव आपके लिए कोई परेशानी का कारण बने हुए हैं, अशुभ बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है उपाय? बहुत सिंपल उपाय है कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं, चाहे सरसों का तेल हो चाहे तिल का तेल हो, थोड़ी सी उसमें काले तिल डाल दें। पास में कोई शनिदेव मंदिर है, शनिवार के दिन वहाँ जाकर के भी दीप जला सकते हैं,
या फिर उनके ऊपर सरसों के तेल का अभिषेक कर सकते हैं, काले तिल मिलाकर। बहुत सिंपल उपाय है मित्रों, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि ये दिक्कतें आती हैं तो बहुत आसानी से आपका ये समय 3 महीने का समय बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपके लिए फिर जो फल मिलेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मित्रों तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, यूट्यूब नंबर पर अपने कमेंट्स दें तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और जवाब देंगे। फेसबुक पर मैं जवाब नहीं देता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।